अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में हुआ है या फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स को एलएमएस के आईडी पासवर्ड आ गए हैं जिन्होंने फीस जमा करवा दी है, और जैसे ही उन्होंने अपना एलएमएस खोला है तो उनकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है बीएस सेमेस्टर फर्स्ट। अब वो परेशान हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसे उनको पता चलेगा कि उनका एडमिशन फिफ्थ सेमेस्टर में हुआ है। जी, कुछ इस तरह से आपका एलएमएस आपको नज़र आ रहा होगा। उसमें कुछ सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे और कुछ नहीं शो हो रहे होंगे। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में उनका दाखिला हुआ है। कैसे पता चलेगा कि उनका बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में दाखिला हुआ है? यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पर आपको जो एक मेन्यू बार्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आप करेंगे माई स्टडी स्कीम। माई स्टडी स्कीम जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ग्रीन और कुछ रेड कलर के सब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। उनके सामने एक स्टेटस लिखा हुआ होगा, जिसके सामने लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड। तो वो तो सब्जेक्ट है कि आपका सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो गया है, और जो पेंडिंग है वो आपने पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हुए हैं और कुछ सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट नहीं हुए होंगे, तो वो सम टाइम वो पहले सेमेस्टर के भी हो सकते हैं, दूसरे के भी हो सकते हैं, तीसरे के भी हो सकते हैं, चौथे के भी हो सकते हैं, पांचवे के भी हो सकते हैं, छठे के भी हो सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट टैली करके वो किसी भी सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो माइनस कर दिए जाते हैं, और वो माइनस करके बाकी सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं। तो अब बच्चा ये समझता है कि मेरी जो स्टडी है वो पांचवें सेमेस्टर से स्टार्ट होनी थी, जबकि यहाँ सब्जेक्ट वाइज है, उसके 2 ईयर के सब्जेक्ट्स माइनस हो गए हैं और बाकी 2 ईयर के सब्जेक्ट्स उसने पढ़ने हैं। तो इसलिए आपको अपने ये स्टडी स्कीम को अच्छे तरीके से देखें। मिसाल के तौर पे अगर ये बच्चा है, उसने बीए पास किया था, तो उसके ये सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर में से माइनस हो गए, दूसरे में से ये माइनस हो गए, तीसरे में से ये माइनस हो गए, चौथे में से ये माइनस हो गए, पांचवे और छठे में से ये माइनस हो गए। इस तरह उसको बाकी सब्जेक्ट्स बाकी 4 सेमेस्टर्स में पूरे करने हैं। तो अब बाकी सवाल ये रहा कि अब उसने अब कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अभी फिलहाल उसको 3 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन ऑन हो जाएगी और कोर्स सिलेक्शन से वो अपने बाकी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट रखे जा सकते हैं, और कुछ सिचुएशन में 8 भी रखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे 7 सेमेस्टर है या 8 सेमेस्टर है, तो उसमें 8 सब्जेक्ट भी रखे जा सकते हैं। आपने 4 सब्जेक्ट अपने बाकी सब्जेक्ट्स 4 सेमेस्टर्स में पूरे करने हैं, और इस तरह से आपकी डिग्री 2 साल में पूरी हो जाएगी जिन्होंने बीए पास किया हुआ है। ये कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन ऑन हो जाएगी, और उस कोर्स सिलेक्शन में आप अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी आपके एलएमएस में जैसे कि 3 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, तो जब ये यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन ऑन हो जाएगी, और जब आप कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाकी सारे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे, और फिर आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करके मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट आप रख लें, तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। 4 सेमेस्टर्स के अंदर आपने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स अपने कवर अप कर लेने हैं। तो इस तरह से आपका 2 सालों के अंदर मास्टर्स ये बीएस कंप्लीट हो जाएगा, और 2 ईयर जो आपने पहले पास किए हुए हैं बैचलर के, वो आपके माइनस हो चुके हैं। अब आपको कैसे पता चला कि वो माइनस हो चुके हैं? जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि माई स्टडी स्कीम पे आप जब क्लिक करते हैं तो ये लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड। जो सब्जेक्ट आपके एग्जेम्प्ट हो गए वो आपके माइनस हो गए, और जो आपने पेंडिंग लिखा हुआ है वो आपने पढ़ने हैं। यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें क्वेरी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको बहुत जल्द इसका जवाब देंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज।